अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। के आर्ट्स मैथ में आप सबको खुशामदीद। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले 5 क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 9th क्लास के। तो आज हम इंशाल्लाह 1.2 का 6 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई। अगर उसने ये मेज़ 920 रुपये में बेची हो तो उसका मुनाफा फ़ीसद में बताएं। उन्होंने हमें फ़ीसद में मुनाफा पूछा है। पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। चलें भी हमने लिख लेना है। क्या लिखना है कि उसको बनाने पर एक तरखान ने एक मेज़ बनाई कितने रुपए उसके, यानी कि अपने से जो उसने अपने पल्ले से खर्च किए वो कितने किए, 720 रुपये। मेज़ बनाने पर लागत लिख लें या ख़र्च लिख लें। बनाने पर लागत ही लिख लेती हूँ, लागत। चलिए, मेज़ बनाने पर लागत इसको कितनी आई है, 720 रुपये। उसके बाद आई, अगर उसने ये मेज़ 920 रुपये में बेची हो तो उसका मुनाफा फ़ीसद में मालूम कीजिए। ठीक है, अब उसने आगे से बेची कितनी है, जितने में मेज़ बेची। चलिए, बेची उसने कितने में है, 920 रुपये में। ये देखिए, हमें साफ क्वेश्चन है कि उन्होंने हमें कुल रकम यानी कि जितना उसका खर्च आया वो दिया हुआ है और जितने में उसने बेची है वो दिया हुआ है। इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूज होने वाला नहीं है। हमने इसको क्या करना है कि ये देखें 700, देखिए 920 माइनस 720। चलिए इसको हम आपस में कर लेंगे माइनस। चलिए इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 200। ये हमारे पास आ गया उसका प्रॉफिट, उसका मुनाफा क्या है हमारे पास 200। प्रॉफिट हमने निकाल लिया, लेकिन उन्होंने हमें क्या हुआ है कि बेची हो तो उसका मुनाफा फ़ीसद में बताएं। जब हमने फ़ीसद में बताना होता तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रकम होती है वो ऊपर रखते हैं, जितने में से होती है, जो उसकी कुल रकम होती है वो नीचे रखते हैं। अब ये देखो, कुछ बच्चे यहाँ से गलती कर देते हैं कि जो बड़ी रकम होती है ना उसको लिख दें। बड़ी रकम को नहीं लिखना। हमने मुनाफा किस में से मालूम किया, ये थी ना हमारी लागत जो थी हमारी आई थी, इसलिए ये देखें 200 ऊपर रखा जो हमारा मुनाफा आया, और ये देखें 720 नीचे रखें। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, किसी भी चीज़ की परसेंटेज मालूम करनी हो, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर किसी चीज़ की परसेंटेज मालूम करनी हो तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100% के साथ। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 'को डिवाइड कर लेंगे, पहले परसेंटेज का ख़त्म करके इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27.78%। क्यों, क्योंकि ये देखिए हमने 100% क्यों लगाया था, क्योंकि हमने परसेंट में वैल्यू मालूम करनी थी। उन्होंने एक परसेंटेज पूछी थी कि 100% में से उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। देखिए 100% में से उसको 27.78, यानी कि उसको 27 अगर हमने फ़र्ज़ करना हो तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, 27% उसको प्रॉफिट हुआ है। और उसको जो है बाकी की जो रकम है वो उसकी खुद की लागत आई थी। यानी कि अब जो दुकान वाले हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए हर कोई भी बंदा काम करता है ना तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो कोई भी चीज़ अगर कोई सेल करता है तो वो अपने आप प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए ही उस चीज़ को बेचता है। तो कुछ लोग होते हैं जो होते हैं क्योंकि वो ग्राहक के हिसाब से होता है, वो किस तरीके से उन्होंने अपना प्रॉफिट लेना होता है। कुछ को प्रॉफिट होता है कि आधी उनकी लागत होती है जी, 100% में से 50 उनकी लागत हो गई और 50 उनकी जो होगी वो प्रॉफिट हो गई। वो चीज़ और ग्राहक के मैनेजमेंट और उसके जो है मूड के हिसाब से होता है कि कितनी प्रॉफिट होती है। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं 7 वाला। चलिए वही क्वेश्चन हमने लिख लिया, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं। अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पास पेपर्स में आ चुका है, हमारी दफ़ा तो आया भी था। ये इस पर आपने IMPN के इम्पोर्टेंट ज़रूर लिख लेना है, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा ये आ चुका है।
तो चलिए 84%, उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि 84% जो किताब का हिस्सा है उसके कितने सफ़ात हैं, 420 सफ़ात हैं। तो उसके बाकी जो सफ़ात हैं यानी कि कुल सफ़ात उसके कितने होंगे, यानी कि उन्होंने हमें 16% है ना, 16% के जो सफ़ात है ना वो हमें नहीं बताए हुए। बाकी उन्होंने 84% के जो सफ़ात है वो हमें उन्होंने 420 जो है बताए हुए हैं। क्वेश्चन हमें क्या लिख लेते हैं ऐसे, किताब के 84% हिस्से में सफ़ात की तादाद, ठीक है यही है ना हमारे पास। तो ये देखें हम किताब के 84% हिस्से में सफ़ात की तादाद क्या है हमारे पास, 420, यही है ना। और कुल किताब यानी 100% हिस्से में सफ़ात की तादाद क्या है, यानी कुल किताब में सफ़ात की तादाद क्या है, यानी कि देखें ये हमारे पास होगी 84% हिस्से की, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या है, ये देखें 84%, ठीक है। आगे हमारा ये परसेंट का जो 100 है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे। ये क्या है, ये देखें उन्होंने कहा है कि ये देखें किताब के 84% हिस्से के जो सफ़ात हैं वो हमारे पास कितने हैं, 420। उसके बाद क्या होगा कि कुल कितने हैं, 100% में से उन्होंने हमें कहा होगा ना, तो 100% में से ये देखिए 420 यहाँ आ गए, तो ये 84 और उसका परसेंटेज यहाँ आ गया। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे, इसको हम कटिंग करेंगे तो आप कैलकुलेटर से कर लीजिए। अगर मैं यहाँ करूँगी तो गंद बच जाएगा, आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं कैलकुलेटर से कर लेती हूँ। इसका आंसर आ गया 500। कुल सफ़ात कितने हैं उसके, 500। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलें भी क्वेश्चन हमने लिख लिया, रीड कर लेते हैं इसे एक दफ़ा। हमज़ा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराया पर खर्च करता है और बकिया में से 70% यानी कि 70% घरेलू अखराजात पर खर्च करता है। फिर अगर उसे 1800 रुपये बचत हो तो उसकी कुल आमदनी क्या होगी। यानी कि देखें कि 20% इनके 100% में से 20% जो है किराए में चले जाते हैं उसके घरेलू घर के रेंट पे, उसमें से जो 70% है वो घर के अखराजात में उसके चले जाते हैं, ठीक है। तो बाकी उसके पास कितने रह गए, अभी 70 और 20 हो गए, तो हमारे पास 90%। उसके पास जो 10% होती है वो उसकी बचत होती है। उन्होंने हमें एग्जैक्ट जो रकम दी हुई है उसकी बचत की वो है 1800 रुपये। चलिए अभी पहले हम इसे कर लेते हैं कि किराया पर किराया वो कितना देता है जी, 20%, ठीक है। अब 100% में से अगर हम 20% माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने बाकी रकम निकाल ली है, किराया तो उसका जो भी चला गया, हमारे पास आ गया 80%। घरेलू अखराजात, मैं छोटी छोटी हेडिंग दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर बच्चे स्किप कर लेते हैं। याद रखें मैथ की वीडियो कभी भी स्किप नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसा कि जिससे आपका क्वेश्चन करने का अंदाज ही आपका चेंज हो जाए। कोई पता नहीं कि कब कोई ऐसी बात हो कि आप वो मिस कर रहे हो, वो बात जो हो वो अंदर हो जाए और आप उसको भी चले भी स्किप कर लें कि चले भी हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, इतना ही हमारे लिए बड़ा है। स्किप बिल्कुल भी वीडियो नहीं करते, क्योंकि ख़ास तौर पर मैथ की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जो अगर हम स्किप कर दें ना तो फिर हम कहते हैं भी समझ ही नहीं आई, यहाँ से क्या होना था, यहाँ से क्या होना था। तो दोबारा वीडियो देखने से अच्छा है एक दफ़ा वीडियो देखें अच्छे से और उसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। घरेलू अखराजात कितने हैं, 70%, परसेंट का 100 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया 80% के साथ। ये देखिए
उसके जो घरेलू अखराजात हैं वो कितने हैं 70%। ये परसेंट जो हो गया 100 का, ठीक है। ये देखिए हमारे पास कितने रह गए थे 20% तो उसने किराए में खर्च कर लिए, हमारे पास कितने रह गए थे 80%। अब इसको अगर 80% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितने जो होगी वो उसकी जो परसेंटेज आ जाएगी। ये इनकी जितना वो मकान के किराया वगैरह पर खर्च करके वो जो हो जाएगा ना, वो बाकी हमारे पास रकम आ जाएगी। इसमें क्या होगा कि ये देखें, अब हमने ये करना है कि 80% में से वो कितने परसेंट जो है, ये देखें 20% तो चलो भी उसने कर दिया, हमने क्या देखना है अब 80% में से वो कितने जो है घरेलू अखराजात पर खर्च करता है। अगर इसकी हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56%। अब यानी कि वो पहले तो हमें पता था कि भी वो 100% में से 70% जो है वो करता है घरेलू अखराजात पर खर्च। तो हमने क्योंकि अब हमने इसकी 80 में से मालूम करना है, क्योंकि हमारे पास माइनस करने से 80 आ गया। हमने 80 में से मालूम किया था वो कितने परसेंट खर्च करता है 56% घरेलू अखराजात पर खर्च करता है, 20% वो करता है किराया पर खर्च। 20% और 56 को प्लस कर लेते हैं ताकि हमारे पास एग्जैक्ट एक रकम आ जाए। हो जाएगा 76%, ठीक है। 76% हो गया हमारे पास, यानी कि ये जो 76% है ये जो रकम है वो अपने किराया पर भी खर्च करता है इसी में से, और इसमें से वो अपने घरेलू अखराजात भी पूरे करता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ये देखिए हमारी कुल आमदनी कितनी है 100%, उसको माइनस कर देंगे 76% में से, हमारे पास क्या आ जाएगा 24%। 24% आ गया। और ये 24% क्या है, ये हमारा मुनाफा है। चलें हमारे पास आ गया मुनाफा। अब उन्होंने हमें कहा है कि मुनाफा की जो एग्जैक्ट रकम है ना वही हमने मालूम करनी है, यानी कि जो उसकी बाकी की रकम है। ये देखिए अब 24% वो तो हमारा पर सारा जो है ना हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसकी एग्जैक्ट रकम हम मालूम कर लेते हैं, यानी कि उसकी जो कुल आमदनी है वो कितनी है। ये देखें कि अगर यानी कि अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर उसकी आमदनी हो, उसकी कुल आमदनी हो फ़र्ज़ किया, लेट कर लें, फ़र्ज़ किया कि जी उसकी कुल आमदनी कितनी है 100%, और जो उसकी बचत कितनी है 24 रुपीज़ समझ लें भी उसकी बचत है, ठीक है। अब हम लिख लेंगे 100/24, ठीक है। मल्टीप्लाई उसको किसके साथ करेंगे, हमारी जो उन्होंने बचत, उन्होंने एग्जैक्ट रकम उन्होंने हमारी बचत की दी हुई थी, क्योंकि हमने उसकी कुल आमदनी मालूम करनी है। अगर हमने उसकी कुल आमदनी मालूम करनी है हमारे उस पास उसकी जो बचत उन्होंने हमें दी हुई है, उनकी जो एक रकम दी है जिसके ज़रिए से हम जो मालूम कर सकते हैं वो हम लिख लेंगे। कि हम कटिंग करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हमारे पास आंसर आ जाएगा 7500 रुपीज़। ये जो उसकी है कुल आमदनी, ठीक है। वहाँ से पीछे से तो बहुत ईजी था कि जी हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है कि जी हमारे पास आ गई 24 रुपीज़ जो उसकी, समझ लें यानी कि हमने लेट किया है कि 24 रुपीज़ जो उसकी बचत हो गई, ठीक है। कुल आमदनी उसकी कितनी थी 100%, और 24 रुपीज़ जो थी उसकी बचत हो गई। 100 को हम ऊपर रखेंगे और 24 को नीचे रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1800 के साथ, तो हमारे पास जो उसका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए भी क्वेश्चन हमने लिख लिया, एक दफ़ा से रीड कर लेते हैं। रहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी रहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है। ना उन्होंने हमें रहील की आमदनी कुल आमदन दी हुई है, ना उन्होंने हमें रऊफ़ की कुल आमदन दी हुई है। बस उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो रहील की आमदन है वो रऊफ़ की आमदन से बस 25% ज़्यादा है, ठीक है। अब रहील की आमदन जो है वो रऊफ़ की आमदन से 25% ज़्यादा है। मैंने हम लिख लेते हैं रऊफ़ की आमदन, ये हमने लेट खुद करना है, क्योंकि जब उन्होंने कभी रकम ही नहीं दी हुई तो हमने फ़र्ज़ ही करना है। फ़र्ज़ किया, चलिए रऊफ़ की आमदन आमदनी 100%, एग्जैक्ट तो 100 ही होगी ना, चलेंगे 100, और जो है रहील की आमदनी हमारे पास क्या आ जाएगी 125। क्यों, क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, ये देखें रहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है।
तो हमारे पास रऊफ़ की आमदनी क्या है 100, उसके 25 जो हमने ज़्यादा डाले तो हमारे पास क्या आ गया 125। ठीक है, अब रहील की आमदनी जो थी, और हाँ स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप IMP यानी कि लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इजी भी, ये क्वेश्चन है भी बहुत ज़्यादा इजी, ये कभी शॉर्ट में आ जाता है और कभी कभार ये लॉन्ग में भी आ जाता है, लॉन्ग में कम ही आता है लेकिन शॉर्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। चलिए भैया अब हमने क्या लिख लेना कि अगर जो है रहील की आमदनी 125 हो तो रऊफ़ की आमदनी क्या होगी 100, एक तो सब चल नहीं रहा, चलिए अभी 100 हो गई। अगर रहील की आमदनी 125 हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम इसको 125 को अब नीचे रख लेंगे, रहील की आमदनी ये होगी हमारे पास, रहील की आमदनी होगी हमारे पास रऊफ़ की आमदनी। तो उनमें क्या हुआ है कि उसकी आमदनी कितने में मालूम करनी है, फीसद में मालूम करनी है, तो उसको हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस उसकी जी भी हमने ये उन्होंने कन्फ्यूजन हमें क्या दी हुई है कि जी उन्होंने हमें किसी की भी आमदनी दी हुई, वो हमने खुद ही लेट करनी है। जैसे भी इसको मल्टीप्लाई किया तो उसमें डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास आ गया 80%। ठीक है, 80% हमारे पास आ गया। तो उन्होंने क्या कहा हुआ था कि रहील की जो आमदनी है वो रऊफ़ की आमदनी से कितने % ज़्यादा है, परसेंट में उन्होंने मालूम करने को कहा था। तो हम जी कर लेते हैं कि रऊफ़ की आमदनी रहील की आमदनी से जितने % ज़्यादा है, तो कुल तो होगी 100%, कुल तो 100% ही है ना, तो उसको माइनस कर देंगे हम 80% में से। चले भाई हमारे पास क्या आ गया 20%। ये किसकी आमदनी है, ये है रहील की आमदनी, रहील की आमदनी यानी कि जो ज़्यादा आमदनी है, ये रहील की आमदनी है ज़्यादा वाली, इनके मुनाफे वाली, जितनी उससे ज़्यादा है ना उसकी आमदनी, ये वो आमदनी है। चलें भाई वीडियो इंशाल्लाह आज की यहाँ तक की थी, 9 क्वेश्चन थे, आपकी 1.2 मुकम्मल हो गई है। दिल लगा कर इंशाल्लाह करना है, इंशाल्लाह शुरू से अगर स्टार्टिंग से बेहतर होना तो बहुत ही आगे भी अच्छा रहता है। कॉज द फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से इंसान को आता है। एक क्वेश्चन ये आप नहीं कह सकते कि जी आपने एक दफ़ा किया तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने एक दफ़ा क्वेश्चन किया, आपने बुक बंद कर दी, जी दोबारा क्वेश्चन ही नहीं किया तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। भला आप उसको जितनी दफ़ा मर्ज़ी अच्छे तरीके से समझ लेना, आपको जब तक आप दोबारा से वो क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे, उसको एक दफ़ा नहीं समझेंगे, आपको वो क्वेश्चन नहीं आएगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करनी है। मुझे भी आज तक ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना प्रैक्टिस से आते हैं। मेरी क्लास थी ना, मैंने अपनी क्लास को भी समझाना होता था साथ साथ, मैंने टीचर ने क्वेश्चन करके हटना है, मेरी क्लास ने भी अपनी कॉपियाँ पकड़नी है और मेरे पास आ जाना है। अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, बस मैं आपको बता रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक क्वेश्चन तकरीबन मैंने 10 दफ़ा करना होता था, जब मैं 10 दफ़ा करती थी वो मुझे खुद ही रटा जाता था। तो मुझे उसकी एक एक वैल्यू जब मेरे पास कोई आता था ना, तो मैं क्वेश्चन भी नहीं देखती थी और खुद ही जो होती थी ना वैल्यूज़, और मैं लिख लेती होती थी। क्यों? और आप बता के जाएंगे, जब मेरे पेपर्स में क्वेश्चन आए थे ना, तो जब मैंने क्वेश्चन किए थे तो मुझे याद आती थी कि कहते हैं कि किसी का भला करो तो अपना खुद ही हो ही जाता है। तो आप किसी की भी हेल्प करेंगे, इंशाल्लाह आपकी हेल्प खुद ज़रूर होगी। तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए अल्लाह हाफिज़, कल तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत दुआ में याद रखिएगा। आजकल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ कीजिएगा मेरे लिए।